अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम इल्म दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। अगर आप अपने कीमती डाटा को महफूज करना चाहते हैं और अपनी इल्मी और अहम दस्तावेज़ात को ज़ाया होने से बचाना चाहते हैं, या फिर आप अपने मोबाइल के ज़रिए किसी भी किताब को PDF के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड करे और आपके रिसर्च और इल्म के सफ़र को आसान बनाए, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं जी आज की इस वीडियो के। जी तो नाज़रीन, आपके सामने ऐप का होम पेज का इंटरफेस आपके सामने नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आपके सामने मुख्तलिफ़ ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो फ़िलहाल आज हम सिर्फ दो ऑप्शन की यहाँ पर बात करने लगे। सबसे पहले कि आप अपने कीमती जो इल्मी डाटा है उसको आप कैसे महफूज करेंगे। उसकी दो सूरतें होती हैं। मसलन एक डाटा आपका वो होता है जो आपको लिंक वगैरह की सूरत में, कोई कोर्स, कोई मुख्तलिफ आपके सामने सॉफ्टवेयर वगैरह के लिंक वगैरह, तो उनके लिए बेहतर मशवरा यही है, जो पर्सनली मैं ज़ाती तौर पर इस्तेमाल करता हूँ, कि आप उसको गूगल डक के अंदर जाकर उसको वहाँ पर जाकर सेव कर लेंगे। लेकिन अगर हम मुख्तलिफ स्क्रीनशॉट और मुख्तलिफ मुताले के दौरान मुख्तलिफ चीज़ों को हम नोट वगैरह करते रहते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह लेते रहते हैं, तो वो इतना सारा हमारे पास तस्वीर और पिक्चर वगैरह होती है, तो समझ में नहीं आती कि इनको कहाँ पर रखें कहाँ पर ना रखें। तो मैं ज़ाती तौर पर यही करता हूँ कि हर महीने का या हर 2-3 महीने के बाद जितने स्क्रीनशॉट हैं उनकी एक फ़ाइल बना लेता हूँ, PDF की एक बुक बना लेता हूँ। तो उससे एक तो डाटा रखने में आसानी हो जाती है, और दूसरे नंबर पर उसकी जो MB वो बहुत कम होकर बहुत कम मिकदार के अंदर कंप्रेस हो जाती है। तो उसके लिए आपने यहाँ पर बिल्कुल नीचे आपके सामने एक ऑप्शन नज़र आ रहा है इंपोर्ट इमेज का। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आप जो भी आपका फ़ोल्डर है जिसको आप चाहते हैं कि इसको मैं अपनी PDF फाइल के अंदर, किताब के अंदर कन्वर्ट कर दूं, तो उसके लिए आप यहाँ से कोई भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से सिर्फ सेलेक्ट करना चाहता हूँ अपने स्क्रीनशॉट के ऑप्शन को। तो अभी हम ज़रा देखते हैं अपने स्क्रीनशॉट के ऑप्शन को। तो ये मेरे सामने स्क्रीनशॉट का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ से मैं जितनी पिक्चर चाहूँ तो वो सारी की सारी भी एक एक क्लिक के साथ भी हम इनको ऑप्शन के साथ इनको इंपोर्ट कर सकते हैं, और अगर 2-4 करना चाहें तो इनको भी कर सकते हैं। तो खैर मैं अगर आप इसके ऑटो के ऊपर क्लिक करेंगे, ऑटो के ऊपर इसका फ़ायदा क्या होगा, सिर्फ आप इसके ऊपर हाथ को नीचे उंगली को स्वाइप वगैरह करते हुए बिल्कुल नीचे आते जाएंगे, तो ये जितने आपके सामने पिक्चर वगैरह हैं खुद ब खुद इनको ऊपर टिक मार्क लगता जाएगा। बस इतनी हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने के बाद जी देखते हैं इसका प्रोसीजर क्या होता है। जी तो हमारी ये फ़ाइल PDF के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। तो इसके लिए आपने सिंपल यहाँ पर आना है PDF के बटन पर, और इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद चंद लम्हों में आप इसका कोई भी नाम अगर देना चाहें तो उसको भी आप दे सकते हैं, और जो भी आप इसके लिए सेलेक्ट करना चाहें उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसको बाद शेयर करेंगे तो सिंपल आपकी जो फ़ाइल है वो PDF के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। दूसरा जो हमारा जी नेक्स्ट वो था कि आप किस तरह किसी भी किताब को PDF के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे अपने मोबाइल के ज़रिए। तो उसका बहुत आसान और आसान सलूशन है कि आप इस बुक के जो ऑप्शन इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका जो कैमरा वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद लेफ़्ट साइड पर आपको यहाँ पर ये 2-3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ये डॉट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके ज़रिए आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद ये HD का, इसके ज़रिए आप इसकी रेजोल्यूशन यानी इसकी क्वालिटी को आप जो आपको बेहतर लगती है आप यानी उस क्वालिटी के अंदर अपनी पिक्चर को ले सकते हैं। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर ये लाइट का ऑप्शन नज़र आ रहा है कि आपका जो फ्लैश कैमरा वो आप ओपन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर और आपकी लाइट के ऊपर मुनहसिर है। तो सिंपल मैं यहाँ से इसको क्लिक करने लगा हूँ। सिर्फ 1-2 एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ से कोई 2-3 पिक्चर ले लेते हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आप किस तरीके से किसी भी किताब को PDF के अंदर बआसानी डाउन यानी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये भी दूसरा हमारा प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। तो अब आपके सामने ये मुकम्मल किताब PDF के अंदर आ चुकी है। इसको अब हम PDF पर क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद इसको हम ओपन PDF भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं आपके सामने ये देखिएगा, ये किताब बिल्कुल आप जिस तरह इजी मोबाइल में पढ़ते हैं, तो आपके सामने ये किताब भी आपकी खिदमत में हाजिर हो सकती है। तो इस तरीके से आप इस किताब का कोई भी नाम दे सकते हैं, और अब आप अपने नाम से कुछ भी इसको सर्च वगैरह कर इसको शेयर वगैरह कहीं पर भी कुछ चीज़ों को, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को महफूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करेगी। अगर ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करे तो वीडियो को लाइक और अपनी कीमती आरा से लाजमी नवाजिएगा। अस्सलाम।